हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जितने भी मेरे पेट लवर भाई बहन हैं, जिन्होंने भी अपने घर पर कुत्ता बिल्ली रखा हुआ है, और यदि वो कुत्ता बिल्ली यदि खाना नहीं खा रहा है 1 दिन 2 दिन से, इसके लिए क्या करें, क्या इलाज करें, और यदि उसको बुखार है तो उस बुखार को कुत्ता और बिल्ली में कैसे हैंडल करें, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी मेरे पेट लवर्स भाई बहन हैं, ये पूरे वीडियो को देखिएगा। उनकी सबसे बड़ी एक कॉमन समस्या रहती है कि सर, हमारा कुत्ता ये खा नहीं रहा है, इसको 2 दिन हो गए, ये कुछ भी नहीं खा रहा है, जितना भी हम दे रहे हैं तो ये खा नहीं रहा है। और बिल्ली के साथ भी सेम यही कंडीशन है कि बिल्ली भी नहीं खाती है। सबसे पहले डॉग की बात कर लेते हैं कि डॉग यानी कि कुत्ता क्यों नहीं खाता है। जैसे कि उसका कारण समझ लेंगे। जब आप कारण समझ लेंगे तो आप किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आपको कारण पता होना चाहिए, तो आपको जो डायग्नोस आसानी से हो जाता है, और साथ ही साथ में उसका उपचार करने में भी हमको सुविधा मिलती है। सबसे पहला कारण जो रहता है डॉग के नहीं खाने का, कि जो हमारा भोजन है, जो हम लोग खाते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं कि डॉग को खाने में दे देते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ये भी होती है। क्या गलती होती है मैं बताता हूँ आपको। डॉग का यानी कि कुत्तों का जो पाचन सिस्टम होता है, पाचन अंग होते हैं, वो मनुष्यों से थोड़ा बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। उसके एंजाइम्स जो होते हैं वो मनुष्यों में जितने निकलते हैं उससे एंजाइम्स पेट के लिए अलग होते हैं, इसलिए उनकी पाचन क्षमता कुत्तों की बहुत ज़्यादा अलग होती है। सबसे ज़्यादा उनमें पेट के अंदर एसिड निकलता है, उस एसिड की वजह से भी वो ऑफ फीड हो जाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। ये भी एक कारण रहता है कुत्तों के अंदर खाना नहीं खाने का। अब क्या कारण रहता है मैं बताता हूँ। कुत्तों के अंदर हमको लहसुन प्याज वाला खाना नहीं देना है बिल्कुल भी। जब भी आप अपने कुत्तों को लहसुन प्याज वाला खाना देंगे तो वो दूसरे दिन से खाना बंद कर देंगे। कारण क्या है कि लहसुन और प्याज के अंदर थायोसल्फेट होता है, और थायोसल्फेट जो है कुत्तों के लिए पॉइजन का काम करता है। याद रखिए, थायोसल्फेट कुत्तों के लिए पॉइजन का काम करता है। दूसरा कारण आप ही स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है कि जब भी आप किसी भी कारण से चॉकलेट खाते हैं, जिसके अंदर चॉकलेट का मतलब किसी में कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, चॉकलेट आप खाते हैं तो साथ साथ में आप कुत्तों को भी खिला देते हैं, तो उससे भी कुत्ते और बिल्ली दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। कुत्ते और बिल्ली को खिला देते हैं तो ये जो कुत्तों में चॉकलेट होती है, ये भी इसके अंदर है कैफीन, और कैफीन भी कुत्तों के लिए पॉइजन का काम कर देता है, और उनका पेट इसकी वजह से एंजाइम पूरी तरह से काम करना उस ढंग से नहीं कर पाते पाचन शक्ति में, जिस ढंग से करना चाहिए पाचन क्रिया में, तो आपका कुत्ता दूसरे दिन से ही खाना छोड़ देगा। तीसरी चीज़, नट्स नहीं देना चाहिए। नट्स का मतलब ये है मूंगफली के जितने भी दाने हैं, बीन्स से जिसके अंदर दाने होते हैं, वो भी पॉइजन का काम करते हैं, चाहे मूंगफली के दाने हो चाहे बादाम हो। आप समझते हैं कि हम लोग अपने डॉग को अच्छी हेल्थ के लिए बादाम है तो उसको हमारे साथ साथ उसको भी खाने के लिए दे देते हैं, जबकि उसको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि नट्स के अंदर भी पूरी तरह से इसको पॉइजन का काम करता है। जब ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपका दूसरे दिन से कुत्ता खाना छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं खाएगा, क्योंकि कुछ गलती हमारी होती है तो उसकी वजह से उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। तो अब क्या करें, क्योंकि आप सबसे पहले कारण पता कर लीजिए कि जिस दिन उसने खाना छोड़ा उसके 1 दिन पहले हमने उसको क्या दिया था खाने में, तो आपको ये समस्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब ये हो गया तो हो गया, वो खाना नहीं खा रहा है तो इसके लिए क्या करें। इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले ऐसी लोग एसिडिटी कम करने वाली जो भी ह्यूमन की अपन जो खाते हैं, ह्यूमन इंसान का उपयोग करते हैं, वो वाली टेबलेट ला के उसको देना है। टेबलेट कितनी देना है, ऐसी लोग टेबलेट की बात कर लेते हैं तो ऐसी लोग टेबलेट जो 150 mg में आती है, और 150 mg की टेबलेट जो है आप उसको, जैसे आपका उदाहरण के लिए लेते हैं कि जैसे आपका डॉग कल से खाना नहीं खा रहा है, और आप दूसरे दिन का सुबह भी हो गई और दोपहर भी हो गई और शाम भी हो गई, तब तक नहीं खा रहा है, ऐसे लोग की टेबलेट दीजिए। उसके 10-15 मिनट बाद आप मल्टीविटामिन का साइरप दीजिए। मल्टीविटामिन का साइरप कौन सा देना है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, विटामिन DH, विटामिन H, इसको ज़्यादा नहीं देना है, मात्र 3 बूंद, यानी कि 1 ml से आधा ml, 1 ml भी ज़्यादा हो जाएगा, आधा ml, 3 से 4 बूंदे 5 बूंदे, इससे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ये आपको लगेगा कि 4 बूंद 5 बूंद में क्या काम करेगा, क्योंकि इसके जो वर्क करने का काम होता है वो जीबान के अंदर जो लार होती है, सलाइवा होती है, जैसे आपने 5 बूंद दवा उसके मुंह में जीबान में डाली कुत्तों के, तो वो उसी वक्त से वो एक्शन उसका काम प्रारंभ हो जाता है, और उसको भूख लगना स्टार्ट होगी, उसका जो लीवर है वो अच्छे से काम करना चालू करेगा, और आप देखेंगे कि इस दवा को देने के बाद वो 1-1.5 घंटे बाद खाना खाने लग जाएगा। फिर ये दोबारा गलती मत कीजिए, कुत्तों को हमेशा किसी भी प्रकार से आप चॉकलेट मत दीजिए।
बीन्स यानी कि जिसके अंदर मूंगफली के दाना है, नट्स है, उसको मत दीजिए, ये नहीं देना है। भोजन में आप हमेशा दीजिए उसको लाइट वेट दीजिए। कुत्तों के लिए बिस्किट आते हैं वो दीजिए। चावल दे सकते हैं कुत्तों को, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी आराम से दीजिए, कहीं से कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। टमाटर दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, पर ऐसी चीज़ें नहीं देना है कि हमारी वजह से कुत्ता ना खाए। अब बात कर लेते हैं कुत्ते के नहीं खाने, एक और नहीं खाने का कारण है वो है उसका बीमार होना। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर फीवर की कंडीशन है तो फीवर की कंडीशन भी कुत्ता जो है खाना नहीं खाता है, ये एक अलग मैटर है। उस स्थिति में आपको पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करवाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि बुखार की कंडीशन में अगर आपका डॉग है तो आपको बहुत ज़्यादा सुस्त दिखाई देगा, इतना ज़्यादा सुस्त दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अब इसको पशु चिकित्सक को बुला के इसका इलाज करवाना ही पड़ेगा और करवाना ही चाहिए। एक नॉर्मल कंडीशन की मैंने आपको बात बता दी कि नॉर्मल कंडीशन में जो है कुत्ता क्यों नहीं खाता है, तो उसके कारण क्या है, और अगर इसको ठीक करना है तो हमको मल्टीविटामिन और एसिलॉक टैबलेट देना है। अब बात कर लेते हैं बिल्ली की कि बिल्ली में आखिर बिल्ली के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि बिल्ली भी एक दिन पहले कभी खाती है, फिर एक दिन छोड़ देती है, फिर खाने लग जाती है, फिर छोड़ देती है। उसके अंदर का भी कारण देख लेते हैं। बिल्ली के अंदर भी क्या होता है कि उसको भी हम चॉकलेट देते हैं खाने के लिए। चॉकलेट भी उसमें है ना कैफीन होता है, और कैफीन उसके लिए पॉइजन का काम कर देता है। साथ में हम बिल्ली को एक और दूसरा सबसे बड़ा बेकार काम करते हैं कि उसको दूध देते हैं। बिल्ली को दूध इतनी आसानी से सूट नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है लैक्टोज, और लैक्टोज जो है बिल्ली के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बिगाड़ती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके एंजाइम जब डिस्टर्ब होंगे तो बिल्ली भी खाना नहीं खाएगी। तो इसकी वजह से आप ये दोनों चीज़ें बिल्ली के भी नहीं खाने का कारण यही रहता है। बिल्ली को भी आप चाहे बड़ी हो या चाहे छोटी हो, आपको 150 mg की वह एसिलॉक गोली देना है। इसके 10-15 मिनट बाद मल्टीविटामिन का साइरप देना है। कितना देना है, वही 4 से 5 बूंदे सुबह शाम दीजिए उसको कंटिन्यू। आप देखेंगे कि 1-1.5 घंटे बाद वो भी खाना खाने लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं फीवर की, डॉग की फीवर की और बिल्ली के फीवर की, दोनों की। अगर बुखार की कंडीशन में है तो गलती से भी घर पर आप ये मत समझिएगा कि हम इसको क्रोसिन टेबलेट दे दें या फिर पैरासीटामोल की कोई सी भी गोली दे दे, भले इसको आधी तोड़ के दे दे, छोटा टुकड़ा दे दे, बिल्कुल भी मत दे दीजिएगा। पैरासीटामोल गोली जो टेबलेट है कुत्तों और बिल्ली के लिए उसकी मौत का कारण बनेगा, उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। इसके बाद वो ना पशु चिकित्सक भी इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और वो ठीक भी नहीं होगी। क्यों, इसका कारण मैं बता देता हूँ। पैरासीटामोल जो टेबलेट है 6 महीने से नीचे के कुत्तों में और उम्र के कुत्तों में और बिल्ली की किसी भी अवस्था में उनके लिए पॉइजन का काम करता है, और वो उसका नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा और वो बिल्ली पैरालिसिस हो जाएगी, और डॉग को भी पैरालिसिस लकवा मार जाएगा और वो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। तो मान के चलिए कि कुत्तों और बिल्ली को आपको पैरासीटामोल की गोली नहीं देना है। अब यदि आपको पता चल गया है कि इसको बुखार है तो इसको कंट्रोल कैसे करें। इसको घर पर थोड़ा टेम्पररी कंट्रोल कर सकते हैं आप, और कैसे करें, जब तक कि पशु चिकित्सक को नहीं बुला लेते आप अच्छा सा टॉवेल लीजिए, जैसे अगर ठंड का समय है तो उसको कपड़े से ढक दीजिए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और यदि गर्मी का मौसम है तो गीला कपड़ा ले लीजिए, गीला टॉवेल करके उसके शरीर पर ढक दीजिए। ठंडे पानी की पट्टी जो है इसके सिर पर रखिए, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, उसका बुखार उतरने लग जाएगा। इसका एकमात्र तरीका यही होता है बुखार को, टेम्परेचर को कम करने का। पशु चिकित्सक भी आके वही ये काम करते हैं। वो सिर्फ एंटीबायोटिक का डोज देके इसको आपसे यही बोलेंगे इसको कूलर की हवा में रखिए, इसको खुला रखिए। जितना ज़्यादा आप अपनी बिल्ली और कुत्ते को खुली हवा में रखेंगे उतनी जल्दी उसका टेम्परेचर बुखार ऑटोमेटिक उतर जाएगा। एंटीबायोटिक्स के बल पर उसका बुखार उतारा जाता है कुत्तों और बिल्लियों में। ध्यान रखिए, कभी भी पैरासीटामोल की गोली किसी भी ब्रांड की किसी भी नाम से हो बिल्कुल भी मत दीजिए, चाहे निमेसुलाइड हो, किसी भी कंडीशन में नहीं देना है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, नहीं तो उसकी मौत का कारण वही टेबलेट इसके लिए बन जाएगी। तो आप हमेशा याद रखिए कि यही इसका एक कारण रहता है कुत्तों और बिल्लियों के नहीं खाने का। डोज जो मैंने आपको बताया मल्टीविटामिन का, इसको 4-4, 5-5 बूंद सुबह शाम देना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी भाइयों तक पहुंचाइएगा इस जानकारी के साथ कि ताकि वो अपने कुत्तों और बिल्लियों का सही देखभाल करें। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।